जहां जहां नर्मदा जी बहती हैं वहां वहां शिव जी का साक्षात अभिषेक आशीर्वाद सब पर बना रहता है। जहां पर आप लोग हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं चाहता हूं कि एक गुहार हमारे जबलपुर से ऐसी गुहार पहुंचे कि आसमान में हमारे शिव शंकर जी जहां विराजमान हो वहां उन्हें पता चल जाए कि मां देवी नर्मदे की पूजा आज जबलपुर में उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। बोलिए नर्मदा माई की। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा और कंठ से बोलिए नर्मदा माई की। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी, नमामि देवी। आज नर्मदा जी के जन्म उत्सव पर इस घाट में हमारी सभी जनता जनार्दन को मैं आकाश सिंह राजपूत बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि नर्मदा माई जी हमारे जबलपुर से होते हुए भगवान शिव शंकर जी के जटाओं से अवतरित होकर हमारे अमरकंटक से निकलती हुई मध्य भारत को पावन करती हुई ईश्वर और सागर में समा जाए, ऐसी हमारी आज माता का जन्मोत्सव है। ये केवल नदी ही नहीं है, ये जीवनदायिनी है, ये आस्था और हमारे भक्तों की माता है जो हमेशा आपकी मुरादें पूरी करती है। गंगा माई में स्नान करने से आदमी पवित्र होता है, लेकिन हमारी माता को साक्षात दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा मां नर्मदे का ऐसा कहा गया है कि सभायाम तीर्थ राजस्य नर्मदा हर वल्लभा दर्शनाथ पाप नाशाय स्नानाथ मुक्ति प्रदायिनी। बोलिए नर्मदा माई की। इसका अर्थ है कि सभी तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ हमारी मां नर्मदा माई, भगवान शिव जी की सबसे प्रिय हमारी नर्मदा माई, और इनके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं और स्नान से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज मेरा सौभाग्य है कि इतने हमारे सभी साथियों ने हमारा स्वागत सत्कार किया है। मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन मां का ऐसा आशीर्वाद है कि पिछले वर्ष भी मैं यहां पर आया था और आने वाले हर समय में प्रयास करूंगा कि नर्मदा जयंती पर माता के बारंबार आरती करूं, इनके दर्शन करूं और अपने पाप नाश करूं और मुक्त हो जाऊं, मोक्ष की प्राप्ति मिले। आप सब लोग आज जो कार्यक्रम देख रहे हैं, इतने शानदार हमारे नर्मदा माई के सेनानी आज शैलेंद्र भाई यहां पर हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब नर्मदा माई के इतने बड़े भक्त हैं, तो क्या हम एक संकल्प मां नर्मदा के लिए मिलकर ले सकते हैं? बताइए, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? मैं चाहता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि मां नर्मदा के लिए हम लोग स्वच्छता के लिए मां नर्मदा को साफ रखें। उनके घाटों में जितने भी हमारे नर्मदा माई के घाट हैं, उनका सफाई का आंदोलन हम स्वयं से शुरू करें। कोई आदमी, कोई ठेकेदार नहीं होगा सफाई के लिए। मां नर्मदा की सफाई की जिम्मेदारी हम सबको लेना पड़ेगी। बोलिए, तैयार हैं? कोई भी कचरा कहीं भी मिले, आप स्वयं उठाकर उसे डस्टबिन में डालें और कचरे के डब्बे में डालें। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और आपको नमन करता हूं और आपको धन्यवाद भी कहता हूं कि यहां पर इतने बड़े बड़े सेनानी
जिन्होंने दिन रात अपना जल त्याग कर नर्मदा जी की सफाई के लिए, नर्मदा मां के लिए, निरंतर सफाई के लिए अपना अन्न त्याग दिया। ऐसे हमारे गुरु, ऐसे हमारे संतों की भूमि, ऐसी तपोभूमि कि भगवान शिव के तप से मां नर्मदा का जन्म हुआ था। मैं आज आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे गंगा घाट, हमारी नर्मदा घाट, हमारी यमुना घाट, ऐसे घाटों की साफ सफाई हम भारत में सभी माताएं बहनें, सभी साथी, सभी युवाओं को आगे आना पड़ेगा। तब जाकर हम आने वाले समय में अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसका महत्व समझा सकेंगे। मैं आपसे ज्यादा ना बोलते हुए, आज अपनी वाणी को विराम करते हुए केवल एक संकल्प चाहता हूं, और एक संकल्प, ऐसा संकल्प कि स्वच्छता में सबसे आगे। आज देखिए कि पूरे भारत में इंदौर नंबर 1 है, भोपाल नंबर 1 है। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जबलपुर नंबर 1 बने। बोलिए, बनेगा नंबर 1, बोलिए नर्मदा हार हार हार। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें हम सुन रहे थे, अगर हम एक शब्द दूर करने के, आप माननीय मंत्री जी के पुत्र हैं और आपका व्यक्तित्व अगर आप सभी को बतलाएं तो आप एक स्टार रहे, जिन्होंने टीवी चैनलों में हम लोगों ने आपको देखा है भैया। मिर्जापुर, आश्रम जैसी वेब सीरीजों में हमने आपका किरदार देखा है। इसके साथ साथ हमारे भैया को ग्रीन मैन भी कहा जाता है। 10 लाख से ज्यादा वृक्ष बुंदेलखंड की धरती पे भैया द्वारा लगाए गए हैं। और सुनिए, आप हमारे प्रेरणा स्रोत क्यों हैं? हम आपको प्रेरणा स्रोत क्यों मानते हैं? उसका जीवंत उदाहरण है कि आपने 52 से ज्यादा विद्यालय गोद लेकर उन्हें डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया और 3 स्टार जैसे होटल जैसे हमारे विद्यालयों का निर्माण कराया। और एक और सबसे चर्चित विषय जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बुंदेलखंड की धरती पे पूरे भारतवर्ष से 600 टीमें सागर की भूमि में भैया के नेतृत्व में आई, जो एक विशाल कीर्तिमान बना। 10,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने जिसमें शिरकत दी। ऐसे हमारे आदरणीय आकाश भैया थे, जो कि बहुत सहज सरल स्वभाव के धनी हैं। आपके नाम से एक मैगजीन का प्रकाशन हुआ जिसका नाम है यशराज, आपके पास होगा, अति शीघ्र आपको मिलेगा। आपके उद्बोधन से हमें वास्तव में भैया एक नई प्रेरणा